आपको लगता है कि आप एक बेहतर पेरेंट हो? शायद हाँ, लेकिन ये 5 गलतियां जाने अनजाने में हर पेरेंट करता है। सो आपके बच्चों को सुधारने के पहले हमें ये 5 गलतियां ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आज आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो हर पेरेंट फॉलो करता है, और उसके साथ उसका 5 सॉल्यूशन भी बताऊंगी। सबसे पहली गलती क्या है जो ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं, और ये बहुत डेंजर है, वो है लेबलिंग। यस, हम हमारे बच्चों के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो सिर्फ उनको नुकसान देते हैं। यस पेरेंट्स, हमारे बच्चे को हम पूरे दिन, तू बहुत बेकार है, तुझसे पढ़ाई नहीं होती, पूरे दिन टीवी फ़ोन पे लगा रहता है, आलसी होता गया है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, अच्छे मार्क्स ही नहीं आते हैं, इस तरह की बातें जब हम हमारे बच्चे को कहते हैं तो हमारा बच्चा जब तक 18 साल का ना हो तब तक उसका ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, और यहाँ पे हम हमारे बच्चों से जो भी कहे उसका ब्रेन सही गलत नहीं पहचान पाता। आप जो कहते हो वैसा बनने की वो कोशिश करता है, जिससे बच्चा सुधरने की बजाय ज़्यादा बिगड़ता है। तो क्या करें? यस पेरेंट्स, आपको करना है आपके बच्चे के लिए सही वर्ड्स का यूज़। लेबलिंग की जगह हमें पॉजिटिव यूज़ करना है वर्ड्स का, जैसे कि तुम बहुत बेकार हो, इसकी जगह पे हमें ये कहना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। इसकी जगह पे कहो कि आज जो तुम पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत कम पड़ रही है, तुम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसकी जगह पे देखो, एक बार ट्राई करके देखो, हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि तुम आलसी हो गए हो, इसकी जगह के बोलो कि तुम्हारी जो आलस है वो आलस का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। यानी कि हमारे बच्चों को टारगेट करने की बजाय हमें उनके जो बिहेवियर है उस पर फॉलो करना चाहिए, उस पर टारगेट करके बोलना चाहिए। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और हर पेरेंट्स इसको निग्लेक्ट करते हैं, वो है नॉट लिसनिंग योर चाइल्ड। यस पेरेंट्स, हमारा बच्चा जब हमारे पास आए तो ज़्यादातर पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होता है? अभी मैं खाना पका रही हूँ, अभी मैं नहीं देख सकती, बाद में आओ, अभी मेरे फ़ोन चल रहा है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मुझे परेशान मत करो। जब बच्चे को अटेंशन चाहिए, बच्चे को आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसकी लाइफ में, तब वो नहीं मिलता, जिससे बच्चा ये बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, और फ़ोन के थ्रू, वीडियो गेम्स के थ्रू उसको वो चीज़ मिल जाती है, जिससे वो फ़ोन या गेम्स के एडिक्टेड हो जाता है। तो पेरेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आप जो काम कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, जो पैसे कमा रहे हो, किसके लिए? आपके बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी लाइफ देने के लिए। आपके बच्चों की जो इम्पोर्टेंट नीड है, अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट, वो क्यों नहीं देते हो? फॉलो द 2 मिनट रूल। यस, जब भी आपका बच्चा आपके पास आए, कुछ दिखाने, कुछ बताने, कुछ कहने, कुछ पूछने, तो सिर्फ आपको 2 मिनट निकालनी। आपका सारा काम कितना भी इम्पोर्टेंट हो वो साइड में रखो, 2 मिनट आपके बच्चों से बात करो, और फिर बोलो कि बेटा मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, मेरा ये फ़ोन ख़त्म हो जाने दो, फिर आपके साथ में आराम से फिर से बात करती हो, और फिर बात करो। देखना बच्चा खुश हो जाएगा, इससे आपका कनेक्शन भी, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। थर्ड मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, कंपेयरिंग। देखो, शर्मा जी की बेटी फर्स्ट नंबर लाई है, वो बेटा कितना मेहनत करता है। लेकिन पेरेंट्स, अगर ये कंपैरिजन बच्चों ने शुरू किया कि पापा शर्मा जी के पास तो मर्सिडीज कार है, बड़ा बंगलो है, तो आप क्या करोगे? यस, हमें हमारे बच्चों की कंपैरिजन करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चा हमसे दूर जाता है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है पेरेंट्स। और इसकी जगह पे हमें हमारे बच्चों को उन्हीं के साथ कंपेयर करना शुरू करना चाहिए। यानी कि लास्ट टेस्ट में तुम इतने मार्क्स लाए थे, इससे तुम थोड़े ज़्यादा ला सकते हो, या फिर अब जो हुआ है उसकी जगह पे आगे क्या होगा उस पर फोकस करो। अगली बार एग्ज़ाम में आप इससे अच्छे मार्क्स लाओ, ऐसे आप मेहनत शुरू करो, देखना आप अच्छा कर पाओगे। ऐसा बोलने से आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट मिलेगा, और बच्चा जो नेगेटिव बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक दूर कर देगा, और अच्छी चीज़ें फॉलो करने के लिए वो ज़्यादा इंस्पायर होगा। फोर्थ चीज़ और फोर्थ मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है ओवर केयरिंग योर चाइल्ड। जो मुझे सहन करना पड़ा, जो चीज़ मैंने सही है
वो मैं मेरे बच्चों को नहीं सहने दूंगा। जो मुझे खाने को नहीं मिला, जो मुझे पहनने को नहीं मिला, जो मुझे महसूस करने को नहीं मिला, वो सारी चीज़ मैं मेरे बच्चों को देना चाहती हूँ। और इसी से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं नहीं कहती कि आपके बच्चों को वो सहन करना चाहिए जो आपने किया है, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो हमारे बच्चों का जो काम है, उनकी खाने की प्लेट उठाना, उनका बैग पैक करना, वाटर बॉटल भरना, उनका होमवर्क करना, कंपास बॉक्स रेडी करना, बुक्स अरेंज करना, ये सारे जो उनके टास्क है वो उनको अपने आप से करने दो पेरेंट्स। तब जाके उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और इसी से बच्चा समझदार होता है। फिर ओवर केयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर केयरिंग के सिर्फ बच्चा बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। और आप अगर समझदार बच्चा चाहते हो तो आपको ओवर केयरिंग छोड़नी होगी। आपके बच्चों के लिए उनके टास्क अपने आप करने के लिए आप इंस्पायर करो, और आप बच्चे को जो पॉकेट इन मनी दे रहे हो उन्हीं में से उनको खर्च करने की इजाज़त होनी चाहिए, यानी कि उन्हीं में से वो अपना टॉय या अपने कपड़े जो भी उनको लाना है वो ला सकते हैं। इससे बच्चा सेविंग सीखेगा, मनी की वैल्यू भी सीखेगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट है जो मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं वो है, और वो मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, कि आपके बच्चे को आपके करेक्शन की नहीं कनेक्शन की ज़रूरत है। हर बच्चे की जिद, गुस्सा, उसके जो बिहेवियर है वो अपने पेरेंट्स का लव, अपने पेरेंट्स का अटेंशन मांगता है, लेकिन वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। और जब ये उसको मिल जाता है तो बच्चा ये बाहर ढूंढने नहीं जाएगा। बाहर से अगर उसको ढूंढना पड़ रहा है तो बच्चा गलत राह चुन लेता है, गलत फ्रेंड सर्कल बन जाता है, गलत वो गेम्स या फिर फ़ोन के चक्कर में या एडिक्शन हो जाता है उसको कोई गलत हैबिट का। सो पेरेंट्स, अगर आप आपके बच्चे को सेव करना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो और उनको अपनी लाइफ में सच में समझदार बनाना चाहते हो ना, तो सिर्फ आपको आपके बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है। क्या करना है? तो रोज़ सिर्फ 20 मिनट्स आपके बच्चों के लिए ऐसे निकालो जहाँ पे आप आपके बच्चों का जो भी पसंद है एक्टिविटी, टास्क, गेम, वो उनके साथ खेलो। डांस, ड्राइंग, म्यूज़िक, जो भी पसंद है वो करो, लेकिन वो स्क्रीन फ्री होना चाहिए। टीवी या फ़ोन का यूज़ नहीं होना चाहिए। और ये क्वांटिटी की बजाय आप क्वालिटी टाइम देना शुरू करोगे ना, तो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और हर रोज़ एक सेंटेंस आपके बच्चों को कहो कि आप जैसे भी हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। देखना आपका बच्चा ज़रूर समझदार बनता जाएगा। सो फॉलो दिस 5 ट्रिक्स एंड नेवर रिपीट दिस 5 मिस्टेक्स। सो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट करो एक्सेप्टेड, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। फॉलो मी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं, बेहतर पेरेंट बनना सिखाती हूँ। विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।